मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो हमारा आपसे एक निवेदन है और वो ये है कि आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल की हमने एक छोटी सी फीस रखी है, 100 रुपये मासिक। जो भी हमारे चैनल को देखते हैं वो अगर हमारी इस फीस को देंगे तो उससे हमें कोई रुकावट नहीं आएगी अपना काम करने में और हम अपना काम आसानी से करते रहेंगे। तो मित्रों आज दरअसल मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं और ये विषय उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से ये घटना सामने आई है और बहुत ही हृदय विदारक घटना सामने आई है। और ईद का ये दिन है और ईद के दिन जो जिहादी हैं उन्होंने एक बहुत ही क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया है। और ये हत्याकांड एक इतना क्रूर हत्याकांड है कि इसने पूरे देश के अंदर पूरे देश को झकझोर दिया है। न सिर्फ पूरे देश को झकझोर दिया है बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो गोरक्षक जो लोग हैं, उन सभी के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है इस पूरी घटना को लेकर के कि योगी आदित्यनाथ सरकार से ये मांग की जा रही है कि एक के बदले चार, यानी कि जिन्होंने जिन जो है गो हत्यारों ने, गो तस्करों ने ये हत्या की है, उन सभी को तुरंत के तुरंत दंडित किया जाए और उनको एनकाउंटर किया जाए। जिस तरह से सलीम वास्तिक के मामले में जिन लोगों ने उनकी हत्या की कोशिश की थी उन सभी का एनकाउंटर किया था, बिल्कुल उसी तरह से एनकाउंटर करने की मांग हो रही है। आखिर ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों आज सुबह सुबह जब मैं उठा और जब मैं अपनी पूजा पाठ कर रहा था तो उसी समय जो कालका जी का मंदिर है और दिल्ली में कालका जी मंदिर के जो महंत हैं उनके पंडित सचिन भारद्वाज, उनका फ़ोन जो है मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है मथुरा के कोसी कला के अंदर। और वहाँ पर एक जो बहुत महान संत जिनका पूरा जीवन जो है वो गौ रक्षा के लिए समर्पित था और पूरे देश के अंदर, न सिर्फ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उनको फरसे वाले बाबा के नाम से जानते थे। उनका नाम ही पड़ गया था फरसे वाले बाबा। और क्योंकि वो हमेशा फरसा लेकर चलते थे और वो ब्रिज भूमि की शान थे। ब्रिज में आप समझ लीजिए कि उनसे बड़ा कोई गोरक्षक नहीं था। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो गो प्रेमी थे उनमें उनका नाम आता था। और इनका पूरा नाम जो है वो संत चंद्रशेखर और फरसे वाले बाबा के नाम से विख्यात थे। मैं आपको उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उनकी जिस जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और उग्र जो उनके चेहरा था वो इस बात को दिखाता था कि वो किस तरह से गो रक्षा के प्रति पूरी तरह से एक समर्पित कार्यकर्ता थे और एक बहुत बड़े संत भी थे। मैं आपको बताऊं कि आज उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना बहुत दुखद है। लेकिन एक बार आप इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि आज इतना ज़्यादा आक्रोश था मथुरा के अंदर कि आप जानते हैं कि जो आगरा दिल्ली का हाईवे है, आपको पता होगा कि अगर किसी को भी अगर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना हो, पूर्वांचल जाना हो या कहीं पर भी जाना हो तो लोग क्या करते हैं कि दिल्ली आगरा हाईवे पकड़ते हैं। तो वो दिल्ली आगरा हाईवे जो था, जहाँ पर कि जो एक बहुत बड़ी लाइफलाइन कहिए उसको आप, या अगर आप देखें तो जितने भी ट्रेन चलती हैं तो लोगों ने ट्रेन पर जाना कम कर दिया और हाईवे को पकड़ लिया क्योंकि वो हाईवे इतना अच्छा बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि उस जो वो हाईवे है उस पूरे हाईवे को जो है जाम कर दिया। हज़ारों की संख्या में मथुरा से जो गोरक्षक थे, जो उनके भक्त थे संत चंद्रशेखर जी, फरसे वाले बाबा, उनके सभी के समर्थक जो थे, हिंदू समर्थक जो थे, वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो वहाँ पहुँच गए। और मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ किस तरह से जो पूरा का पूरा दिल्ली आगरा हाईवे था वो कैसे जाम हो गया। कई घंटों तक ये जाम लगा रहा कहते हैं। और इसके बाद फिर कई मील तक जो है वो वहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम लग गया। और जब ये खबर सामने आई और मांग ये हो रही थी कि ये जो पूरी घटना है, जो घटना मैं आपको आगे बताऊँगा अभी, कि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से एक हत्याकांड है, बहुत बेरहमी से किया गया एक हत्याकांड है। तो वहाँ पे आज बहुत भयंकर तरीके से पूरी भीड़ वहाँ पे उमड़ गई, जाम लगा रहा। और जब वहाँ पे जाम लग गया तो इसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वहाँ पे उस वक्त मथुरा के अंदर जो आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अभी इसी 24 घंटे के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी का मथुरा में एक दौरा भी था और वो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में गई हुई थी। उनके साथ में उन्होंने कुछ सत्संग किया था। तो उसी दौरान की घटना है। और चूँकि वो द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर मौजूद थी, यही वजह है मित्रों की भारी संख्या में वहाँ पे मथुरा के अंदर अफसरों का जमवाड़ा था, पुलिस अफसरों का जमवाड़ा था, भारी संख्या में वहाँ पुलिस तैनात थी। और जब अचानक से इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरा दिल्ली आगरा हाईवे पूरा जाम हो गया
तो उस वक्त भाग करके बड़ी संख्या में जो अफसर थे, दिल्ली पुलिस के लोग, माफ़ कीजिएगा, जो मथुरा पुलिस के लोग थे, वो सब वहाँ पहुँच गए, अधिकारी पहुँच गए, एसडीएम पहुँच गए, तमाम लोग पहुँच गए। और जब ये इतने लोग पहुँच गए तो फिर इसके बाद जो लगातार वहाँ पे मांग हो रही थी, तो वहाँ पे फरसे वाले बाबा के जो संत चंद्रशेखर के जो समर्थक थे, वो सभी वहाँ पे मौजूद थे और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया। पथराव भी हुआ है और पथराव में जो एसडीएम की गाड़ी है वो टूटी है, पुलिस वालों की गाड़ियाँ वहाँ पे टूटी है, पथराव की तस्वीरें भी आई हुई हैं। तो ये गुस्सा इतना बड़ा आक्रोश था। तो ये इतना बड़ा आक्रोश आखिर क्यों था, उसकी वजह समझिए क्या है, और ये क्यों मांग की जा रही है कि अब इन सारे जो गो तस्कर हैं, इनको तुरंत के तुरंत जो है इनको इनकाउंटर किया जाए। इसकी मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि देखिए, संत चंद्रशेखर जो थे वो पूरे ब्रिज के अंदर गौ रक्षा के लिए काम करते थे और जितने भी गो तस्कर थे उनके खिलाफ अभियानों के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए वो बहुत ही पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बहुत जगहों पर, बहुत जिलों में उनको लोग जानते थे। इसीलिए जैसे ही ये खबर पहुंची, आग की तरह लोग वहाँ भारी संख्या में सब पहुँच गए। तो दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार की रात को जो संत चंद्रशेखर यानी फरसे वाले बाबा जो थे, उनको ये खबर मिली कि कुछ गो तस्कर हैं जो कि गायों को लेकर के वो ट्रक से जा रहे हैं। और उनको जब जैसी खबर मिली वैसी उन्होंने शुक्रवार की रात को वो आओ देखा ना ताओ, सीधे उन्होंने अपनी बाइक उठाई और बाइक उठा करके वो पीछे लग गए उनके जो गो तस्कर थे। और वो तस्कर जो थे वो ट्रक से थे। और ऐसा कहा जा रहा है तमाम रिपोर्ट्स में कि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं समाचार पत्रों में, जिसमें कि ये कहा गया कि जो गो तस्कर थे उन लोगों ने सीधे, इतने ढीठ थे वो, थे इतने, उनका हौसला बुलंद था कि उन्होंने सीधे सीधे जो है वो जो संत थे चंद्रशेखर फरसे वाले बाबा, उनके ऊपर सीधे अपना ट्रक चढ़ा दिया और मौके पर ही उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो ये कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोगों ने इसको सड़क दुर्घटना कहा, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। ये एक हत्याकांड सीधे सीधे था और जिसके बाद बड़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित हो गए और आक्रोशित हो गए। तो जैसे ये मामला सामने आया वैसे ही तुरंत के तुरंत जो है जो मथुरा पुलिस थी वो भी सामने आई और उसने आकर के वहाँ पे एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो 3 आरोपी हैं वो अभी भी यहाँ पे फरार बताए जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर वो भागे हुए हैं। तो आप तस्वीरें आपने देखी होगी तमाम, यहाँ पे किस तरह का आक्रोश आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले आप जो तस्वीर देख रहे हैं तो फरसे वाले बाबा की ही तस्वीर है और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो लोग यहाँ पे भारी संख्या में जमा हो गए हैं। ये सभी लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो एसडीएम की गाड़ी है, उस एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से हाईवे को जाम कर दिया गया है और तमाम वहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे एक पथराव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि आपने इस वक्त यहाँ पर देखी, मैंने आपको दिखाई। तो दरअसल अभी की स्थिति ये है कि जो संत चंद्रशेखर महाराज जी हैं उनको जो है जहाँ पर कि अजनोखा है, अभी मैं बताऊँ आपको कि ये अजनोखा क्या है। दरअसल ये बरसाना के पास में एक गांव है अजनोखा, और ये जो है हनुमान जी की माता जो थी, माता अंजना, उनकी तपस्या भूमि कही जाती है। और यहीं अजनोखा में बाबा चंद्रशेखर जी का एक गो सेवा होती थी, उनकी बहुत बड़ी गौशाला थी और यहीं गौशाला में ही उनके जो पार्थिव शरीर है उसको लाया गया है, वहाँ रखा गया है। और जिन गायों की उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा की, उन्हीं गायों के बीच में आज उनके अपनी माँओं के बीच में आज बेटे के शव को रखा गया है, पार्थिव शरीर को रखा गया है। और लोगों की वहाँ पे आंखें बिल्कुल भीगी हुई थी। जो लोग वहाँ पर थे वो निराश थे और बहुत दुखी थे इस घटना से। और निश्चित तौर पे जो वहाँ पे माएँ थीं, जो गौ माताएँ थीं, उनकी भी आंखों में आज जो है हमको एक आंसू वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये सारी जो घटना हुई, इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही हैं, इसके हमको ज़रा बैकग्राउंड में जाने की भी आवश्यकता है। मित्रों, आप याद कीजिए, इस देश के अंदर साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हमारे देश के अंदर गोरक्षा के नाम पे एक मतलब पाखंड चल रहा है, ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ वरना कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि आप गलत बता रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, मैंने नोट किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था 6 अगस्त 2016 को। 6 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं गोरक्षा के नाम पर, रात में अपराध करते हैं और दिन में गोरक्षा का चोला पहन लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो ये कह रहे थे कि गोरक्षा के नाम पे पाखंड चल रहा है देश के अंदर, ऐसा उनका भाव था। मैं आपको बताऊं मित्रों कि इससे पहले, मोदी के इस बयान देने से पहले हमारे देश के अंदर गोरक्षकों का बहुत ज़्यादा सम्मान था। लोग गाय माता की रक्षा करने वालों को देवता की तरह मानते थे। लेकिन जब से मोदी ने ये बयान दिया उसके बाद से हमारे देश के अंदर गोरक्षकों की इमेज इतनी ख़राब हो गई कि मतलब उसकी इमेज को डेंट किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और वहाँ पे तमाम जो कि पुलिस वाले थे
और आप देखिए इसके बाद कितनी घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर कि प्रशासन ने जो गोरक्षक थे उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया। मोनू मानेसर को किस तरह से इतने दिनों तक बिना फालतू में, बिना वजह की जेल में रखा गया। तो इसके बाद ना जो एक गोरक्षकों के साथ में जो अभियान चलाती थी पुलिस, उसको लगा कि ये तो जब प्रधानमंत्री मोदी ही कह रहे हैं कि गोरक्षक जो है ये तो पाखंड करते हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं, तो इससे फिर लोगों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक जो है दुख हुआ उस चीज़ को लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गोरक्षक करने वाले लोगों की इमेज को जो इतना बड़ा डेंट पहुंचाया, इसके लिए कभी भी उनको कोई माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया बयान दिया था। और आज भी जो है गोरक्षकों का गुस्सा जो है उनके ऊपर फूटता है इस चीज़ को लेकर के। और आज भी एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं मित्रों कि ये जो पूरा मथुरा का क्षेत्र है, जहाँ पर कि आप जानते हैं भगवान कृष्ण की भूमि है, कम से कम यहाँ पर तो किसी भी गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी आप देखते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो गौ तस्कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेरा संदेश जो हिंदू समाज को भी है, और वो ये है कि वो अपनी जो गायें होती हैं उनका, अगर वो उनकी दूध को पीता है पूरे जीवन गाय के, तो जब वो दूध नहीं देती हैं तो उन गायों को भी उनको चाहिए कि रक्षा करें। समाज का कर्तव्य है कि वो किसी भी बूढ़ी गाय को ऐसे भटकने को मजबूर ना करे, किसी भी गोवंश को ऐसे भटकने को मजबूर ना करें। इस पर भी हमको जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया उसकी तो निंदा हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में समझता हूँ कि बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत एक बयान था, जिससे कि लोगों को बहुत ठेस पहुँची। और आज भी लोग उससे बहुत दुखी हो जाते हैं उस तरह के बयानों से, जिससे कि मैं समझता हूँ कि गोरक्षा के अभियान को भी एक बहुत बड़ा झटका भी लगा उस पूरे उनके बयान से। तो मित्रों, आपकी इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने आपसे जो बात कही थी कि हमारे इस चैनल की हमने एक मासिक फ़ीस रखी है 100 रुपये, वो आप हमें ज़रूर दें ताकि हम अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।